श्री सद्गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोके कछु न बसाए, मोके कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक, सर्वत्र विराजमान, 20वीं शताब्दी के महान संत, सर्वक्षण स्मरणीय, युग दृष्टा, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्यातिपाद श्री गंगाधर बाबा के चरणों में कोटि सा नमन। इस धर्म क्षेत्र में अपने जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सज्जन धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहन, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी का पान कर रहे थे। कहते गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। गुरु जो होते हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु उन्हें अपने समान बना लेते हैं। पारस तो सिर्फ लोहा को कंचन बनाकर ही छोड़ देता है, आप समान नहीं बनाता है। गुरु पूजा से सब देवों की पूजा सिद्ध हो जाती है। भक्ति भाव से जो भी भजते गुरु संपत्ति मिल जाती है। जो गुरु की पूजा श्रद्धा प्रेम भाव से करते हैं, उन्हें गुरु अपनी पूरी संपत्ति देते हैं। पदावली में कहते हैं अकपट परमोदार अच्छु गुरु धरे छिपाई। गुरु कुछ भी छिपा कर नहीं रखते हैं शिष्य से। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज जब गुरु दीक्षा नहीं लिए थे, तब वे यहाँ तहाँ धर्म स्थानों में भ्रमण करते रहते थे। एक बार भ्रमण करते करते वे ऋषिकेश गए। वहाँ घूमते घूमते थक जाने के कारण एक वृक्ष के नीचे अमरदास जी महाराज आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उधर से एक ज्योतिषाचार्य जी महाराज जा रहे थे। ये अमरदास जी महाराज जो लेटे हुए थे, उनके हस्त की और पांव की रेखा पर उनकी नजर पड़ती है और वे वहां रुककर एक टक उन्हें देखने लगते हैं। उन्हें इस तरह से एक टक देखते हुए जब देखे अमरनाथ जी महाराज, तो कहते हैं आप क्यों खड़े हैं और किसे देख रहे हैं? ज्योतिषाचार्य जी ने कहा मैं आपके हस्त की और पांव की रेखा को देखकर मुझे भ्रम हो गया है। आपकी हस्तरेखा और पांव की हस्तरेखा यह बतला रही है कि आपको तो कोई योगी होना चाहिए था या महाराजा, किंतु आप जिस स्थिति में पड़े हैं, यह देखकर मुझे समझ में आ गया है कि न तो आप योगी हैं और न कोई राजा है। अमरदास जी महाराज बड़े खुश हुए, उन्हें 1 पैसा निकाल कर दे दिए। ज्योतिषाचार्य जी वह दक्षिणा लेकर आगे गए।
मन में गुनावन तो था ही, ये जोगी भी नहीं और राजा भी नहीं, और उसकी दक्षिणा लेके आए। फिर मन में सोचे उसे पूछूं तो सही कि तुम्हारा गुरु कौन है। ज्योतिषाचार्य जी वापस आते हैं और अमरनाथ जी महाराज से पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। अमरनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है। तब ज्योतिषाचार्य जी ने कहा यही कसर रहने के कारण आप न जोगी हो सके और न राजा, और उनका पैसा वापस कर दिए। उन्होंने कहा मैं नुगरा का पैसा नहीं लेता हूँ, उन्हें वापस दे दिए और वे ज्योतिषाचार्य जी चले गए। किंतु अमरनाथ जी के महाराज के मन में बड़ा दुख हुआ, वह जो दक्षिणा लौटा दिया। जब ऋषिकेश से वे अपने घर पहुंचे तो उनकी पुत्र वधू ब्रह्म मुहूर्त में आंगन को धोकर सफाई कर रही थी और झाड़ू देते समय बड़ी सुंदर सुंदर संत वाणियां गा रही थी। अमरनाथ जी महाराज के मन पर उनके इस संत वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ा और वे पूछते हैं पुत्री आप इतनी सुंदर सुंदर संत वाणियां कहाँ से सीखी है। उन्होंने कहा मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है। अमरनाथ जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो मेरे समधी हैं और ये कहती है कि मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है, यह कैसे हो सकता है। उनके मन में हुआ हिंगला माता उसी तरफ रहती है, मैं हिंगला माता की पूजा के बहाने से जाऊंगा और अपने समधी को देखूंगा कि कौन सी गुरुगद्दी पर वे बैठे हुए हैं। ठीक वे अमरनाथ जी महाराज हिंगला माता के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। रास्ते में समधी साहब का घर था, वे वहाँ ठहरे। समधी साहब अंगद देव जी महाराज अपने समधी को देखकर उनका बड़ा आदर स्वागत भाव करते हैं। उन्हें अपने बगल में आसन देकर बिठाते हैं। अमरनाथ जी महाराज जी को भी बड़ा अच्छा लगा अपने समधी का आदर सत्कार देखकर अपने प्रति। जब वे रात में सोए और आधी रात को उनकी नींद टूटी तो देखते क्या है, एक महान सुंदरी औरत अब अंगद देव जी महाराज के आंगन में झाड़ू दे रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़े घराने की औरत आधी रात को यहाँ पर झाड़ू दे रही है। अमरनाथ जी महाराज से रहा नहीं गया, वे पूछते हैं माता जी आप कौन हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखने से आप लगती हैं कि आप बड़े घराने की हैं और यहाँ झाड़ू देने का काम कर रही है। तो उस माता ने कहा पुत्र मैं वही हिंगला माता हूँ जिसकी पूजा के लिए तुम मेरे मंदिर में जा रहे हो। तो माता जी आप यहाँ पर और झाड़ू देने का काम। बोला हाँ पुत्र मैं यहाँ ये संत है, संत के दरबार में मैं दासी का काम कर रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ, कौन सी बड़ी बात है। इस दरबार में तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कोई पानी भरते हैं, कोई कुछ करते हैं और अपने भाग की सराहना करते हैं। माँ अंतर ध्यान हो गई, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ आई दर्शन दी इस तरह से चली गई। अब जब वे नहा धो के तैयार हुए और सुबह समधी साहब के बगल में आसन बिछाया हुआ था, समधी साहब ने कहा आप यहाँ पर पधारिए। अब अमरदास जी महाराज कहते हैं अंगद देव जी से महाराज अब मैं आपका समधी नहीं हूँ, मैं आपको पहचान लिया हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, शिष्य हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए
और शिष्य रूप में ग्रहण कीजिए। कहते हैं जब से अमरनाथ जी महाराज अंगद देव जी से दीक्षा लिए तब से कभी बैठे नहीं। मन में सोचते थे यदि मैं बैठ जाऊंगा और गुरु की कोई आज्ञा हो जाएगी कुछ सेवा के लिए तो मुझे विलम्ब हो जाएगा, इसलिए विलम्ब नहीं हो गुरु सेवा में। वे खड़े के खड़े रहते थे। मैं खड़ा हूँ तेरे द्वार में, वे खड़े ही रहे। गुरु की सेवा और सुषमा करने का फल यह हुआ अंगद देव जी महाराज अमरनाथ जी को अपने बराबर के बना लेते हैं। तीसरे गुरु गद्दी पर अंगद देव जी महाराज बैठते हैं। इसलिए गुरु शिष्य पर बड़ा उपकार करते हैं। जो गुरु कृपा तनियो विचारे मिटे कल्पना सोपी। गुरु यदि अपने शिष्य के प्रति थोड़ी सी भी कृपा कर लेते हैं तो शिष्य महान हो जाता है। इससे तो स्पष्ट होता ही है कि अंगद देव जी महाराज अमरनाथ जी को अपने बराबर बुद्धि पर बैठाने का अधिकार दे दिए थे। यह है गुरु की महत्ता। संत मत में गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। इसलिए कहते हैं आज्ञा सम सुसाहिब सेवा। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है उसकी आज्ञा का पालन करना। यही दो शब्द मैं आप लोगों की सेवा में रखी। हम लोगों के सामने मंच पर पूज्य बाबा बैठे हुए हैं। अब हम लोग उनके उपदेश का आनंद लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।